मैं खालिद सैफुद्दीन आपके लिए एक मुख्तलिफ वीडियो लेकर आया हूँ। असल में हमारी यूट्यूब वीडियोस पर जो कमेंट होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ फरमाइशें होती हैं। तो एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि इंट्राडे के लिए क्या स्टॉक लेना चाहिए और उस पर आप एक वीडियो बना दें। तो ये वीडियो बेसिकली उस पर है। अच्छा जनाब, चलते हैं हम पहली स्लाइड की तरफ, और जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क बताया है। मैं ये तमाम चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि आप इसकी जो PDF फाइल है ये हमारे फ्री ग्रुप से ले लेंगे। अगर आप फ्री ग्रुप में मौजूद हैं, नहीं है तो फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि PDF यूट्यूब पे अपलोड नहीं होती। तो यहाँ पर इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जानना, ओरिएंटेशन होना बड़ी ज़रूरी है। कि देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ट्रेडिंग जो होती है एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्गर टर्म के लिए होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंसेस सारे बयान किए हुए, और मैंने एक अंदाज़न आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने दाएं जानिब जो स्टॉक दिखाएं वो इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक दिखाएं मोस्टली, और बाएं जानिब जो स्टॉक दिखाएं उसमें हम मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं। हम उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं बाय करते। ठीक है जी। मगर एक बात बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक लिए जाते हैं, जब वो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं तो उनको भी ट्रेडिंग में लाया जाता है। अगली स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि स्टॉक की सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली कंसिडर तो ये किया गया है कि हम अगर पोर्टफोलियो या बना रहे हैं या अपने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, समझाने की तो यही कोशिश की है। मगर यहाँ पर एक जो ऊपर आपको बात लिखी हुई नज़र आ रही है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक फंडामेंटली, एंट्री एंड एग्जिट टेक्निकली। देखिए जी, 2011 से ये बात मैं तसलसल के साथ कर रहा हूँ कि जो भी स्टॉक में काम करता है उसको अपनी सिलेक्शन फंडामेंटली करनी चाहिए और एंट्री एंड एग्जिट टेक्निकली लेनी चाहिए। अब उसमें हम आगे जाते हैं तो फंडामेंटली से निकलता है मीडियम टू लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो, फिर उसकी चीज़ें और उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। जबकि अगर हम ट्रेडिंग वाली साइड पे जाते हैं तो कई दफ़ा हम फंडामेंटली सिलेक्ट नहीं करते। उसका क्राइटेरिया अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेन वीडियो उसी हवाले से है। मगर बहरहाल मैंने पोर्टफोलियो सिलेक्शन को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है कि आप कौन सी बातें इसमें आपको होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो, सब में पहले तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच होनी चाहिए, और वो मैंने नीचे तस्वीरी शक्ल में आपको दिखाया है कि कौन कौन से सेक्टर पे मेरी नज़र है कि मुझे लेने चाहिए। अब वो सेक्टर पे क्यों नज़र है मेरी, मैं उसकी ईयरली क्लोजिंग देखूंगा, उसके हवाले से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं उस सेक्टर के बारे में। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं इस तरह के सोचूंगा उसके बारे में। फिर उसके बाद जब मैं उसमें से स्टॉक्स सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर उसको ये बाएं जानिब जो लिखा हुआ है पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल लुकिंग एट कॉरपोरेशन ऑफ बुक्स, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हम जब किसी कॉरपोरेशन की बुक पढ़ते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा नज़र डालनी पड़ती है। तो वही तमाम चीज़ों को हम देखेंगे जिसमें अर्निंग एंड रेवेन्यू ग्रोथ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, कैश फ्लो है, उसकी पे आउट हिस्ट्री बहुत अहम है, लाइबिलिटीज़ एंड फाइनेंस कॉस्ट बहुत अहम होती है, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ये भी बहुत अहम है। फिर मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, कई दफ़ा मैनेजमेंट उसमें कैसी है, उसकी गुडविल क्या है, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस क्या है। अच्छा, इन तमाम फंडामेंटल को देखते हुए जाहिर बात है फिर अगर हम दाएं जानिब देखें तो वहाँ भी ये बात मेंशन की गई थी, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चल रही है। ठीक है ना। तो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो मार्केट के मेजर इंडिकेटर्स को ड्राइव करती है। तो हमें यहाँ पर भी इन चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है, मैनेजमेंट के रिस्क क्या हो सकते हैं, फिर कुछ मुख्तलिफ एनालिस्ट की रिसर्च रिपोर्टों को की रेटिंग को भी हम देख लेते हैं, उससे भी हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपनी मेजर स्लाइड की तरफ कि
इंट्राडे के लिए स्टॉक क्या सेलेक्ट करना चाहिए। जिस तरह मैंने पीछे थोड़ा ओरिएंटेशन इसलिए दी कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए स्टॉक का बहुत ज़्यादा फंडामेंटल या फंडामेंटल होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि इंट्राडे में हमारी जो ट्रेडिंग की जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, वो 5 मिनट से लेके पूरे दिन का हो सकता है, ठीक है ना। वैसे मैं इसको जो डिफाइन करता हूँ 1 मिनट से 1 हफ्ते के लिए करता हूँ, मगर बेसिकली मेरी इंट्राडे कॉल एक ही दिन के लिए होती है 90%, ठीक है जी। तो जब हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा सब में ज़्यादा जो तवज्जो होती है इस बात पे होती है कि इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये स्टॉक हमें क्या दे सकता है। तो हम सब में पहले क्या चीज़ देखते हैं कि जिस स्टॉक को हम बाय करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, हम कुछ स्टॉक को उसमें से निकालते हैं तो हम उसका ट्रेंड और सेंटिमेंट देखते हैं। और जाहिर बात है ये सारी चीज़ें मार्केट खुलने से पहले होंगी, मार्केट के बाद नहीं होंगी। आपकी इसको कहते हैं ट्रेडिंग प्लान बनाना, तो मार्केट खुलने से पहले होंगी। तो इसका ट्रेंड एंड सेंटिमेंट पीछे से क्या चल रहा है, ठीक है। फिर एटलीस्ट आखिरी 2 सेशन के वॉल्यूम्स कैसे, और अगर आप समझदार हैं और समझते हैं उसको देखना, तो आप इसका वॉल्यूम पैटर्न पिछले 1-2 हफ्ते का देख लें, ठीक है। और उसकी जो ट्रेंड एंड सेंटिमेंट की जो पैटर्न बन रहा है पिछले 1-आध हफ्ते में 2 हफ्ते में वो देख लें, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है। ये 2 चीज़ें देख ली, फिर उसके बाद हम तीसरी चीज़ एक और देख लेते हैं, क्या कोई मार्केट में उसके हवाले से न्यूज़ और अपडेट्स चल रही हैं, ये भी बड़ा अहम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम तीसरी चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद चौथी चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो स्टॉक हमारा सेलेक्ट हो गया है उसके हमें टेक्निकल्स देखने होंगे। अगर हमने फ़र्ज़ कीजिए हमने 6 स्टॉक निकाल लिए, तो अब उसका हमने टेक्निकल देखा। अब जब टेक्निकल देखा तो पता लगा नहीं ये स्टॉक अभी लेने वाला नहीं है, या ये स्टॉक लेने वाला है, या ये स्टॉक फलाना ट्रिगर के ऊपर लेना है, इस जगह पे लेना है और इस जगह पे नहीं लेना। तो अब अगर हमें ये पता लग गया तो उन 6 में से फिर हमारे पास 3 स्टॉक रह जाएंगे कि हो सकता है 3 के टेक्निकल इतने स्ट्रांग ना हो, तो हमने उन 3 को हटा देना है। अब 3 रह गए। अब उन 3 में को हम लेकर बैठेंगे, जब मार्केट खुलेगी उसमें जो भी ट्रिगर होगा स्टॉक उसमें हम एंट्री ले लेंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो हम अपने सेशंस करते हैं जूम पे और मुख्तलिफ उसमें बड़ी डिटेल में इसमें बात होती है, मगर बहरहाल यहाँ वीडियो में मैं जितना शॉर्ट करके आपको बता सकता था बता दिया। अब बेनिफिट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बेनिफिट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए भाई, इसमें एक तो क्विक प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें बेनिफिट जो है मार्केट वॉलेटिलिटी से किया जाता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रही है, उसका फ़ायदा उठाने का मौका देती है, ठीक है। और ओवरनाइट रिस्क कोई नहीं होता इसमें, आप माल बेच के जाते हो आराम से सो जाते हो। इसमें ब्रोकर आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा देता है। इसमें इस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको पता है कि मार्केट, आपको पता होना चाहिए वैसे कि मार्केट सब में ज़्यादा किस टाइम में स्ट्रांगली उसमें वॉल्यूम्स होते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि मार्केट को मैं डिफरेंट उसमें डिवाइड करता हूँ कि पहला घंटा 15-20 मिनट कैसे होते हैं, आखिरी 20 मिनट कैसे होते हैं, 10 बजे से लेके 11:30-12 बजे तक मार्केट की क्या पोजीशन होती है। तो ये जब आप समझ लेंगे तो फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि यार मैं इस टाइम मार्केट को देख लूँगा, उससे मुझे मार्केट के खुलने का भी पता लग जाएगा, खुलने के बाद क्या चलती रही तब मैं जाके ट्रेड लूँगा। तो हो सकता है आप 2 घंटे की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सिर्फ 2 घंटे मार्केट देख रहे हो, तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। यूज़ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इसमें सब में अहम तरीन चीज़ है, अहम तरीन चीज़ है। और इसमें मैंने लिखा नहीं है मगर इस बात को समझ लें, बल्कि मैं कोशिश करूँगा लिख दूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटिमेंटल एनालिसिस भी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटिमेंटल एनालिसिस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाई लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें जितने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, फ्यूचर हो, क्रिप्टो हो, ये मतलब आप इसको फौरी तौर पे बेच के अपना पैसे बाहर कर सकते हैं, लिक्विडिटी आपके हाथ में होती है। फिर इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होती है, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन कैसी होती है कि हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर का हो या किसी भी मार्केट का हो, फॉरेक्स का हो, कमोडिटी का हो या कुछ भी हो, तो हम डाइवर्सिफाइड बहुत होते हैं अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग आ गई, ठीक है ना। इसमें एक और अहम बात ये होती है कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि टाइमली एक्शन और डिसीजन जो है आप ले सकते हो।
और उसके बाद अगर आप इसमें मजीद जिला देना चाहते हैं इसको, तो आपके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करें, शॉर्ट भी करें और लॉन्ग भी करें। इसकी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा तो बयान नहीं की, मगर कुछ मैं यहाँ ज़रूर बयान करूँगा कि अगर आप पहले तो ये समझ लें इसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली ना, कि इसको आपको मार्केट को वॉच करना पड़ता है, बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उससे आपके अंदर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस होता है। और अगर आपने ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाया है तो आपका फिर तो स्ट्रेस लेवल पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अगर आप ट्रेंड एंड सेंटिमेंट को नहीं समझते फिर तो आप बहुत परेशान होंगे। और अगर आपने कोई गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, जो हमने पीछे देखा किस क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं, तो भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रेस तो है, इसमें प्रॉफिट भी अगर ज़्यादा है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है कंपैरेटिवली। ठीक है जी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आप ये जो नीचे ये तमाम आइकॉन आपके सामने आ रहे हैं, अगर इनमें से किसी में भी आप ट्रेडिंग करते हो और हमारी कोई सर्विस चाहते हो तो आप ज़रूर इसको हमसे रब्ता कीजिए। 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया।